9 बजे को बोला था क्या? नमस्कार, मैं त्रिलोक शर्मा। एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। स्पेशल मैराथन क्लास आज आपके सामने है। और देखिए दोस्तों, संडे है, संडे का कुछ फायदा तो अपन उठाएंगे, ठीक है। और लोग सोएंगे, हम काम करेंगे, ठीक है। यही जीतने का एक रास्ता है। तो आप सभी लोगों का वेलकम है, स्वागत है। और देखिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस बैच मैंने आपको पहले भी बोला था, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस में आपको देखो, आप एग्जाम फोकस यदि आपने कर रखा है, एसएससी जीडी आपने फोकस कर रखा है, आरआरबी ग्रुप डी आपने फोकस कर रखा है, एनटीपीसी मेंस आपने यदि फोकस कर रखा है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, रेगुलर रहिए। आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस, प्रत्येक टॉपिक के क्वेश्चनों की काफी प्रैक्टिस कराने वाले हैं, ठीक है। पेड बैच में अलग क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर अलग क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराने वाले। तो आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है, सभी को नमस्कार। हाँ भाई, कुछ लोग जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। ममता सेन गुड मॉर्निंग, राघव राज गुड मॉर्निंग, विक्की गुड मॉर्निंग, संजीव यादव गुड मॉर्निंग, गुलाब हसन गुड मॉर्निंग, पापा का हेलीकॉप्टर गुड मॉर्निंग। यार नाम बढ़िया रखा है, ठीक है। हाँ भाई, ये आकाश बैरवा गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और जितने भी फेसबुक पेज वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, जितने भी मित्र हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना, आप एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पर आ जाइए। कहां पर आ जाइए? एग्जाम FANDA है अपना यूट्यूब चैनल, इस चैनल पर आ जाइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए, बहुत धमाकेदार क्लास होने वाली है, काफी क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूं, ठीक है। देखो, CI की हम प्रैक्टिस कर रहे थे, CI टॉपिक चल रहा था अपना कंपाउंड इंटरेस्ट, और उस कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उन्हीं को फिर हम आगे की ओर बढ़ाने वाले हैं। तो आप सभी लोग फटाफट से आप क्लास को शेयर कर दो, ठीक है। एक बार क्लास को शेयर कर दो, ताकि आपको काफी क्वेश्चन यहां से मिलने वाले हैं। और देखिए, वही क्वेश्चन करा रहा हूं मैं जो आए हुए हैं ऑलरेडी, उन्हीं क्वेश्चनों की बात करेंगे। हाँ भाई, सभी को नमस्कार भाई, जुड़ चुके हैं दोस्तों, स्टार्ट किया जाए। ओके, तो देखिए दोस्तों, हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास आपके सामने है, ठीक है। ओके, तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं, कुछ PDF में क्वेश्चन भी ले रखे हैं मैंने, आपको दिख भी रहे होंगे, ठीक है। देखो, कल हमने बात की थी एफिशिएंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। देखो, एफिशिएंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन फटाफट बन जाते हैं, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि भाई CI की एफिशिएंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? CI का एफिशिएंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? बोलो भाई, बोलो। CI का एफिशिएंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है x प्लस बाई प्लस एक्स बाई बटा 100% होता है। CI का एफिशिएंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? x प्लस बाई, ठीक है, एक्स बाई बटा 100% होता है। ये CI का एफिशिएंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि नहीं होता? फिर हम बात करते हैं CI SI के डिफरेंस की बात की रहे। यदि CI SI के डिफरेंस की बात की जाए तो x बाई बटा 100% होता है। क्या होता है? x बाई बटा 100% होता है। CI SI के एफिशिएंट रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो क्या होता है? x बाई बटा 100% होता है। और यदि SI की यदि बात की जाए, किसकी बात की जाए, तो SI का होता है x% प्लस y% प्लस z%। इस तरीके से आप इनको ऐड कर दो, ठीक है। ये एफिशिएंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इनके बारे में हमने डिस्कस किया है, ठीक है, काफी कुछ बातें की है। हाँ भाई, सुमन चौधरी, सभी को नमस्कार है, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और दोस्तों, काफी लोग जुड़ चुके हैं, आप लोग क्लास को शेयर भी कर दीजिए। और देखिए, हम क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग तैयार हो? अरे हाँ ना बोलिए भाई, तैयार हो क्या आप? ओके, तो चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। और आप एक बार कोशिश करने की कोशिश करना, फिर हम आपको फटाफट विद इन सेकंडों में आंसर देना सिखाएंगे, ठीक है। ओके, चलो बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, शुरुआत हो चुकी है, ठीक है, शुरुआत हो चुकी है क्वेश्चनों की। भैया तैयार हो जाइए आप लोग। हाँ भाई, बैकग्राउंड में दिक्कत है क्या? तो बैकग्राउंड चेंज कर देंगे हम, यदि बैकग्राउंड में कोई दिक्कत आ रही है आपको, ठीक है। ये लो क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। अब सही दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन, देख पा रहे हैं आप क्वेश्चन? और यदि नहीं आ रहा समझ में तो इधर लिख देता हूं। देखो क्या कह रहा है, 2000 रुपए की धनराशि, ठीक है, आपको प्रिंसिपल दे रखा है कितना? 2000। 2000 रुपए की धनराशि 2 वर्ष के लिए, ठीक है। समय कितना हुआ? 2 वर्ष। समय कितना हुआ है यहाँ पर? 2 वर्ष के लिए
चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि वार्षिक ब्याज की दर पहले वर्ष 4% है, दूसरे वर्ष 3% है। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जाए, फर्स्ट ईयर 4% है और सेकेंड ईयर 3% है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। ठीक है, सीआई आपसे पूछा है, क्या किया है, सीआई आपसे पूछा है। देखिए दोस्तों फटाफट आंसर आना चाहिए मेरे भाई, फटाफट आंसर आना चाहिए दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, यदि आपका आंसर सेकंडों में आता है नहीं तब तो ये समझो पढ़ने का मजा है, अंत अभी प्रॉब्लम है। ठीक है, और अभी प्रॉब्लम है तो आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। चैनल है एग्जाम फंडा, EXAM एग्जाम फंडा। चैनल को आप लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो। यस, आंसर बोलिए भाई, फटाफट आंसर बोलिए। क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग, एक बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी पहली क्लास है तब भी समझ में आएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सी भी क्लास हो आपके सब कुछ समझ में आएगा। और आंसर दीजिए भाई। यस 140.2, वेरी गुड। ये राहुल सिंह, इनका आंसर सबसे पहले आया है। और भी लोग बोलिए, फटाफट आंसर दीजिए। सभी लोग आंसर देंगे, ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा। हाँ भाई, दीपांशु ठाकुर ये आंसर बोल रहे हैं। और लोग बोलिए, आंसर दीजिए भाई। ठीक है, आंसर तो आना चाहिए। ठीक है, आंसर दीजिए सभी लोग। यस, हाँ भाई, अभी सिर्फ 1-2 बच्चों के आंसर आए हैं, सभी लोग आंसर दीजिए बिल्कुल। देखो मैं आपको फिर कह रहा हूं, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट छोटी दे रखी है, 1%, 2%, 3 मतलब 10% से छोटी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, ठीक है, तो आप कोशिश करें, आप इफिशिएंट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो। ठीक है, इसको आप मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही कैलकुलेट कर लो। ठीक है, ये ब्रजेश कुशवाहा, इनका भी आंसर आ चुका है। संजीव यादव, इनका भी आंसर आ चुका है। ये पापा का हेलीकॉप्टर, इनका भी आंसर आ चुका है। इन्होंने नाम देखो क्या सोच समझ कर रखा होगा, सोच सकते हो आप यार। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, मजा आ गया। देखो सुमन, इनका भी आंसर आया है। बाबूलाल मीना, इनका भी आंसर आया है। भाई ये बच्चे पढ़ते हैं यार। ठीक है, ये रेगुलर हैं हमसे, इसलिए आंसर आ रहे हैं। ठीक है, ये इवनिंग में पेड बैच में भी पढ़ते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस बैच में भी पढ़ते हैं, तो भैया फायदा तो होगा, आंसर तो आएंगे आपके। ठीक है, देखो मेरे दोस्तों, देखो इधर कुछ नहीं करना मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ नहीं करना। आपसे सीआई पूछा है, ठीक है, आप सीआई की इफिशिएंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है बोलो एक बार। देखो वैसे आपको ये लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि x प्लस बाई 4 और 3 कितना हुआ 7, और x गुना बाई मतलब 4 गुना 3 कितना हुआ 12, तो 7.12% हो गया। सीधा इफिशिएंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.12% हो गया, सिंपल। सेकंडों में आपने कुछ पेन कॉपी हाथ में नहीं लिया अभी तक, ठीक है, और सीधा आपने इफिशिएंट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दी। समझ रहे हैं आप लोग, पर कैसे निकालते हैं तो देख लीजिए आप। x प्लस बाई प्लस एक्स बाई बटा 100% होता है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो आप यहां पर देखो x का मान कितना है 4, y का मान कितना है 3, 4 गुना 3 बटे में क्या लगाओगे 100। ठीक है, और यहां पर देखो 4 और 3 कितना 7, 7 और 4 3 12। ठीक है, तो देखो 7 प्लस 12 बटा 100, यही करोगे, मैं पूरा कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं आपको। तो यहां पर देखिए नीचे कितनी जीरो, 2 अंक के बाद पॉइंट, तो 7.12% आएगा, 7.12% आएगा। ठीक है, और आप ये बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कि कोई भी ब्याज हमेशा लगता किस पर है, मूलधन पर। तो मूलधन कितना है 2000 का 7.12% आप हटाओगे, भाग लगाओगे 100 का, और यही क्या बनेगा आपका, अरे यही क्या बनेगा, यही आपका सीआई बनेगा। कैलकुलेट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितनी जीरो लगा दो, 2 जीरो, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो सीआई कितना बनेगा, इधर देखो यहां पर 12 दूनी 24, ठीक है, और 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी कितना आएगा 14, एक अंक के बाद पॉइंट, तो 142.4। ये आपका आंसर विद इन सेकेंडों में निकल कर आया है मेरे दोस्तों। कितना आ गया 142.40। ये आपका आंसर विद इन सेकेंडों में आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर, वेरी गुड। ये कह रही है सुमन चौधरी के सर मैंने 3 फ्रेंडों को शेयर किया, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, वेरी गुड, क्लियर। तो आप फटाफट से बता सकते हो कि ये रहा सर आपका आंसर। ये आए हुए प्रश्न है, ठीक है, ये आए हुए प्रश्न है, राइट है, बहुत बढ़िया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल ना भूलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया दोस्तों, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन, ठीक है। देखो इनको मैं क्या बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ, ठीक है, आपको बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ तो थोड़ा सा समय और लगेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, ये बैकग्राउंड चेंज हो गया, ठीक है। आप खुश चाहिए बस, ठीक है। हाँ भाई, और आंसर चाहिए बस, मुझे क्या चाहिए, आंसर चाहिए आपका, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन RS 8,000 एट 50%, 15% पर एनम फॉर 2 years, 2 years 4 month, कंपाउंडेड एनुअल इज, ठीक है, 8,000 रुपए की धनराशि, ठीक है। आपको प्रिंसिपल दे रखा है और देखते कितने बच्चे आंसर देंगे, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15% की दर से, ठीक है। समय जो है 2 वर्ष 4 माह, 2 वर्ष 4 माह, ठीक है। 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक है, ठीक है। सीआई आपसे पूछा है। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है मेरे भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 15% है, ठीक है। तो देखो 15% है ना, ठीक है, तब आप इसको कैलकुलेट कर लो। यदि छोटी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती 1%, 2%, 3%, 5%, तब तो आप इसको क्या करते, सीधा एफिशिएंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो ये भी एफिशिएंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से आ जाएगा, ठीक है। पर थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। अतुल शर्मा जी नमस्कार भाई, नमस्कार। फटाफट आंसर देंगे, ठीक है, सेकंडों में आंसर आना चाहिए, ठीक है। हाँ भाई बोलिए फटाफट। और जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं प्लीज, आप देखो फेसबुक चलाते हो तो फेसबुक का कुछ तो फायदा उठाओ आप, ठीक है। कम से कम आप हमारी क्लास को तो शेयर कर सकते हो, ठीक है। क्लास को शेयर करो और आंसर दीजिए आप, ठीक है। फटाफट इसको करें आप लोग, ठीक है। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, जिसका फ्रैक्शनल मान कितना होता है, 3/20 होता है, ठीक है। इसका भिन्न का मान कितना होता है, 3/20। अब आप ये देखिए कि ये 2 वर्ष 4 माह किसके भीतर आ रहा है, 3 वर्ष के भीतर आ रहा है या नहीं आ रहा। अरे हाँ ना बोलिए भाई, भीतर आ रहा है। कितने वर्ष के भीतर आ रहा है, 3 वर्ष के भीतर आ रहा है। आप सीधा 8,000 के ऊपर ही कैलकुलेट कर दो, ठीक है। 8,000 आपको प्रिंसिपल दे रहा है, आप 8,000 के ऊपर ही कैलकुलेट कर दो, ठीक है। आ रहा है नहीं समझ में। ये फर्स्ट ईयर हुआ, सेकंड ईयर हुआ और ये थर्ड ईयर हुआ। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और ये थर्ड ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट 3/20, 3/20, 3/20 तीनों पे समान है, ठीक है। तीनों पे 3/20, 3/20 है, ठीक है। आप देखिए इसका 3/20 निकालोगे, ठीक है, तो ये कितनी बार कटेगा यहाँ पर, ये कितनी बार कटेगा, 400 बार। और 400 गुना 3 करेंगे कितना आएगा, 1200, 1200 और ये भी कितना आया, 1200, ठीक है। ये क्या बना, SI/CI निकालोगे तो 1200 का फिर से 3/20 निकालोगे आप, ठीक है। तो 1200 का 3/20 निकालेंगे तो 36, 18 कितना आ गया, 180 आ गया। कितना आ गया, 180। तो 180 फिर इस पे निकालोगे 180, फिर इस पे निकालोगे 180, फिर इस पे निकालोगे दोबारा से, तो 180 गुना 3/20, 0 से 0 कटाई कितनी बार, 9 × 27 बनेगा। कितना बनेगा, 9 × 27 बनेगा, ठीक है। आपसे पूछा है CI 2 वर्ष 4 माह, ठीक है, 2 वर्ष प्लस 4 माह का CI पूछा है। तो देखिए दोस्तों 2 वर्ष का कितना बनेगा, 1200, 1200, 1200, 2400, ठीक है, 2400 और इसमें कितना हुआ, 2580 हुआ, ठीक है। कितना हुआ, 2580 प्लस 4 महीनों का और निकालना है आपको। कौन सा निकालना है, 4 महीनों का। तो ये आप देख रहे हैं ये पूरे साल का है कि नहीं, अरे पूरा 1 साल का है कि नहीं। और 1 साल में महीने कितने होते हैं, 1 साल में महीने कितने होते हैं, 12 महीने, ठीक है। तो ये पूरे 12 महीनों का है। कितना हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे आप ये कितना हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1200 और एक कितना हुआ, 360 और ये जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 1200 प्लस ये जोड़ लीजिए 360 प्लस 27, ठीक है, 7, 8, ठीक है। और ये कितना हुआ, 1587 हो गया। कितना हो गया भाई, 1587, ठीक है। जोड़ने में गलती मत कर लेना आप लोग, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अब आप देखिए ये 1500 जो 87 हुआ है, कितने सही आया क्या, ठीक है। कितने का हुआ है, 12 महीनों का। आपको कितने महीनों का निकालना है, 4 महीनों का, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 से कितनी बार कैलकुलेट हो गया, 3 बार, और 3 से काटेंगे तो 3 × 5 = 15, ठीक है। और ये 3 दूनी 6, कितना बचा, 9 × 27, ठीक है। 529 जोड़ दो, 580 प्लस 529, ये आपका आंसर हुआ। तो यहाँ पर देखो 9, एक ही ऑप्शन में आ रहा, ऑप्शन नहीं है कि यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं। 9 और ये 8 और 2 कितना हुआ, 10, ठीक है। और 5 और 5 कितना, 10 और 1 11, ठीक है। 2 और 1 कितना हुआ, 3, 3109, ये आपका आंसर बन गया है। 2709 नहीं आएगा भैया, 3109 आएगा। थोड़ा सा जोड़ने में गड़बड़ मत कीजिए आप, ठीक है।
3109 आंसर आएगा इसका। क्लियर? सुमन चौधरी देख रहे हैं आप लोग? भाई आपको 2 वर्ष 4 माह का निकालना है, तो देखो 2 वर्ष का कितना हुआ, पहले वर्ष का 1200, 1200 1200 कितना हुआ 2400, 2400 और 180 मतलब 2580, तो ये हुआ। फिर यहां पर ये पूरे 12 महीनों का है, कितने महीनों का? 12 महीनों का। कितना? 1200, 1200 में ये जोड़ेंगे कितना हुआ? 1580, 1587 हो जाएगा ये, ठीक है। 360 जोड़ेंगे आप 1200 में, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ भाई कीजिए फटाफट से। क्लियर? आगे समझ में है? कोई बात नहीं, गलत हो गया देख ले आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई इसका बैकग्राउंड चेंज कर देता हूं। ये लीजिए, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 440.80 है और उसी धनराशि से समान दर से समान समय के लिए साधारण ब्याज 40 है, ठीक है। तो दर याद कीजिए। हाँ भाई कीजिए आप लोग। मतलब आपको धनराशि मालूम नहीं है, प्रिंसिपल मालूम नहीं है, एसआई मालूम है, ठीक है। एसआई तो कितना दे रखा है 40 और सीआई कितना दे रखा है 40.80, ठीक है। सीआई कितना दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, समय कितना है, समय है 2 वर्ष, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, क्या पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। बताइए भाई कैसे करोगे आप लोग? अरे भाई आंसर आना चाहिए, ठीक है, आंसर आना चाहिए। आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया है मैंने। चैनल क्या है अपना, एग्जाम फंडा चैनल है, एग्जाम फंडा। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और आंसर देना चालू कीजिए। हाँ भाई सुपर फास्ट, सबसे फास्ट सुपर फास्ट, वेरी गुड। आंसर दीजिए भाई। हाँ हाँ बिल्कुल आंसर दीजिए, सुपर फास्ट गुरु, क्या बात है, इनका नाम ही सुपर फास्ट रख रखा है। हाँ भाई आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर देंगे और चैनल को लाइक एंड शेयर करोगे। भाई आपको मालूम है एसआई कितना है 40 और सीआई कितना है 40.80, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर एसआई जो होता है प्रत्येक वर्ष क्या होता है, समान होता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष एसआई समान होता है। तो आप देखेंगे 2 साल का कितना है 40, तो 1 साल का कितना होगा 20, दूसरी साल का भी कितना होगा 20। फटाफट निकालना बताओ, ठीक है, फटाफट बताओ आप लोग, फटाफट बताओ। एक प्रश्न और पूछूंगा मैं आपसे, इसका आंसर दो, फिर एक प्रश्न और पूछूंगा मैं आपसे इसी टाइप का। यस बोलिए भाई, फटाफट चाहिए आंसर। अभी आंसर नहीं आए आप लोगों के, सोच सकते हो आप लोग कितना पीछे चल रहे हो आप लोग। ए आंसर आ रहा है, ये सुपर फास्ट गुरु, इनका आंसर आ गया है ए। चलो देखते हैं, और बोलिए भाई, आंसर देना ना भूलिए, आंसर फटाफट ही आना चाहिए, तभी तो पढ़ने का मजा है भाई। जब आपके प्रश्न सेकंडों में बनना चालू हो जाए, ठीक है, और राइट आंसर आ जाए, तो आप समझिए आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, आपने अच्छे तरीके का पढ़ रखा है। और यदि नहीं पढ़ रखा है तो आप हमारे पेड बैच में जुड़ जाइए, ध्यान रखना, पेड बैच में जुड़ जाइए। राहुल सिंह का आंसर आया है, बाबूलाल मीना का आंसर आया है, और बोलिए भाई सभी लोग आंसर देंगे। तो देखिए चलो बात करते हैं। देखो आप इस तरीके से कैलकुलेट करते हो कुछ, ठीक है, मैं बता देता हूं आपको, कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करते हो। ये प्रिंसिपल होता है, 2 साल की बात कर रहा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर हुआ, सेकंड ईयर हुआ। और आप जानते हो यहाँ पर एसआई प्रत्येक वर्ष समान है। 2 साल का कितना है 40, तो 1 वर्ष का कितना होगा 20, दूसरे वर्ष का भी कितना होगा 20 होगा, ठीक है। अब आप सीआई निकालोगे, क्या निकालोगे सीआई, तो पहले साल एसआई सीआई दोनों समान होते हैं तो 20 हो गया। अब भाई 40.80 में से 20 घटाओ, फिर दूसरा देखो मूलधन पर 20 रहेगा। अब ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर ये 80, ये एक्स्ट्रा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये क्या होता है सीआईएसआई का डिफरेंस होता है। ये जो होता है ये क्या होता है सीआईएसआई का डिफरेंस। और आप देखिए यहाँ पर सीआईएसआई का डिफरेंस कितना है 0.80 है कि नहीं, कितना है 0.80 है। अब आप ये बताइए 0.80 कब आया, जब आपने इसके ऊपर ब्याज लगाया। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो 0.80, ठीक है, ये कब ब्याज आया, ठीक है, जब आपने 20 के ऊपर लगाया होगा। परसेंटेज बनाना है, 100 से गुना कर दो, कैलकुलेट कर दो, आपका आंसर आ गया, ठीक है। पॉइंट पूछा है, पॉइंट हटाओ, 2 0 और लगाओ,
ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितनी बार कटा? 4 बार। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 4%। ये आपका आंसर बन के तैयार हो गया है। यदि आपसे प्रिंसिपल भी पूछ सकता है, इसमें ध्यान रखना, इसमें आपसे प्रिंसिपल भी पूछ सकता है, ठीक है। इस वाले प्रश्न में देखो दोस्तों, आपसे प्रिंसिपल भी पूछ सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपने बता दी 4%, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, 4% पर एनम। पर आपसे यहां पर प्रिंसिपल भी पूछ सकता है। तो आप ये बताइए, जब आप प्रिंसिपल, यहां पर प्रिंसिपल मालूम नहीं है, पर आप यहां पर कोई मूलधन होता है उसके ऊपर, ठीक है, प्रिंसिपल होता है उसके ऊपर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज लगाते हो, तभी तो यहां पर ब्याज आता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहां पर कि भाई आप प्रिंसिपल का पी के ऊपर 4%, परसेंटेज हटाओगे, भाग लगाओगे 100 का, ठीक है। आप पी के ऊपर 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहे हो, तो ब्याज कितना मिल रहा है आपको? 20 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 20। तो ये कितनी बार कट गया? 5 बार, ठीक है। तो आप देखेंगे प्रिंसिपल कितना हो गया? 500। तो आप बता भी सकते हैं कि इसका प्रिंसिपल कितना होगा? 500 होगा, ठीक है। पर आपसे सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो। पर आपसे यदि इसी प्रश्न में प्रिंसिपल भी पूछता, तो आप प्रिंसिपल भी निकाल के बता देते। कोई दिक्कत? ठीक है। कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, कुछ नहीं रखना, आप तरीके से करोगे, कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दो, चाहे आपसे प्रिंसिपल पूछे, आप प्रिंसिपल भी निकाल के बता सकते हो। अब आप बताइए, आपके समझ में आया कि नहीं आया? बोलेंगे आप, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक प्रश्न मैं मेरी तरफ से और दे रहा हूं आपको, ठीक है, करोगे, पर उससे पहले आप चैनल को लाइक करोगे, शेयर करोगे। जिन्होंने चैनल अभी भी लाइक नहीं किया है, तो दोस्तों क्वेश्चन आने से पहले आप चैनल को लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो प्लीज, ठीक है। इतना सा तो आपको करना पड़ेगा, बाकी बहुत मजा आने वाला है, खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। ओके, चैनल को लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, ठीक है दोस्तों। ओके, तो आज का क्वेश्चन ये है, मैं लिख रहा हूं प्रश्न नहीं लिखूं उससे पहले ये कब तकरीबन कम से कम जितने बच्चे देख रहे हैं सभी कर दो आप। अरे भाई, ये सीआई की मैराथन चल रही है मेरे भाई रोबिन शर्मा, सीआई की मैराथन चल रही है, ठीक है। और अलग प्रश्न करा रहा हूं पूरे, ठीक है, जो पेड बैच में पढ़ा चुका हूं उससे अलग प्रश्न करा रहा हूं, ठीक है। ये सीआई की मैराथन चल रही है। जितने बच्चे देख रहे हैं आप लाइक कर दो, तब तक मैं आपके सामने प्रश्न लिख रहा हूं। और प्रश्न देखो अभी सभी कर देंगे, मुझे पूरा यकीन है। देखना अभी मेरे सभी स्टूडेंट करेंगे, सभी आंसर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। करोगे नहीं आप? सभी आंसर दोगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। इधर देखिए, देखो आपको प्रिंसिपल मालूम नहीं है मेरे भाइयों, ठीक है, और यहां पर एसआई दे रखा है आपको 400 दे रखा है। एसआई कितना है? 400। और आपको सीआई दे रखा है 410। आपको मेरे दोस्तों प्रिंसिपल भी बताना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बताना है। और यहां पर जो समय है नी, ये समय 2 वर्ष है। समय कितना है दोस्तों? ध्यान रखना, 2 वर्ष है। समय कितना है? 2 वर्ष है। आपको प्रिंसिपल भी बताना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बतानी है, ठीक है। और ध्यान रखना, जितने स्टूडेंट बता देंगे समझ लेना आप और लोगों से बहुत आगे चले गए, ठीक है। आपका आंसर यदि सेकंडों में आ जाए तो आप समझना आप और लोगों से बहुत आगे हो, ठीक है। आप बहुत तरीके से पढ़ रहे हो। अरे भैया बोलिए, बेसिक पढ़ना है तो पेड बैच में आना है मेरे भाई। पेड बैच ज्वाइन करना पड़ेगा बेसिक के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बैच रहेगा, यहां पर प्रैक्टिस करेंगे। पेड बैच कुछ नहीं यार, बहुत कम फीस ले रहे पेड बैच की, ठीक है। अभी पेड बैच की फीस क्या है सर? एक बार थोड़ा सा जी, ठीक है। पेड बैच की फीस मात्र 499 कर दी है, ठीक है। देखो भाई, कल तक ये 299, पर इस 499 में क्या है, आपको पूरा मैथमेटिक्स मिलेगा, ठीक है। जो 299 था नी, इसमें केवल और केवल एसएससी जीडी, ठीक है, एसएससी जीडी और ये ग्रुप डी वाला है, ठीक है। एसएससी जीडी और रेलवे वाला जो ग्रुप डी है नी, उसका है ये, ठीक है। पर ये 499 में, इसमें आप चाहे एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, अच्छा ओके, हाँ, एक चीज और बताता हूं, ये आज यही है, ठीक है, आज के लिए यही चल रहा है, ठीक है। ये 499 कल से होने वाला है, ये कल से बैच होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, आज ही परचेज कर लो आप। अंत ये सीधा कितना हो रहा है? 499 हो रहा है। अब आप सोच सकते हो ये क्यों हो रहा है, ये आपको पता होगा, ठीक है। ये आपको पता होगा ये क्यों ज्यादा हो रहा है, ये आपको पता होगा क्यों हो रहा है। सिर्फ आज के लिए 299 है, तो आप परचेज कर लो, ठीक है। कल ये 499 हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, आपको पूरा बेसिक पढ़ना है। तो आप देखो, ओहो मजा आ गया, लोगों के आंसर आ गए। अरे भाई रेट ऑफ देखो, सुपरफास्ट, राहुल सिंह, सुमन, राहुल सिंह,
करिश्मा, अहिरवार, रोशन लाल, बाबूलाल मीना, वेरी गुड। देखो लोगों के आंसर आ रहे हैं यार, सोच सकते हो आप, ठीक है। जब इनके आंसर आ रहे हैं तो मतलब ये पढ़ रहे होंगे, सीधी सी बात, ठीक है। ब्रजेश कुशवाहा, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है। ओके चलो देखो, कुछ नहीं करना आपको, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, अंततः क्या कर देते हैं, फॉर्मूला रटा देते हैं। फॉर्मूला रट जाते हैं तो स्टूडेंट क्या कर देते हैं, सिर्फ रट्टाफिकेशन कर देते हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको कैलकुलेट करना सिखाया मैंने। देखो ये प्रिंसिपल है, 2 साल की बात कर रहा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर, क्लियर। अब भाई 2 साल का एसआई कितना है, 400। तो आपको पता होगा कि भाई एसआई प्रत्येक वर्ष क्या रहता है, समान होता है। तो पहले साल भी कितना होगा, 200, और दूसरी साल भी कितना होगा, 200। ये तो क्या है, आपका एसआई बना है, क्या बना है, एसआई। और यहां पर देखो एसआई सीआई का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो 10 का डिफरेंस आ रहा है यही तो होता है, और ये क्या होता है, सीआई एसआई का अंतर ही तो होता है मेरे भाई। क्या होता है, ये सीआई एसआई का अंतर ही तो होता है। क्या होता है, सीआईएसआई का अंतर। अब आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे तो ये 10 रुपए जो ब्याज लगा किस पर लगा, 200 पर, परसेंटेज बनाएंगे 100 से गुना, तो आप तुरंत बताओगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कितना आ गया सर, 5%। यदि आपसे प्रश्न में ओनली फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे तो हो गया आपका प्रश्न, 5% आ गया। पर कई कई बार क्या करता है, वो प्रिंसिपल भी पूछ लेता है। क्या पूछता है मेरे दोस्तों, प्रिंसिपल। अब देखो प्रिंसिपल के ऊपर आप कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हो तभी तो ब्याज आता है ये, ठीक है। तो आपने यहां पर 5% लगाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो देखो पी का 5% आप हटाओगे, भाग लगाओगे 100 का, और जब आप मूलधन के ऊपर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहे हो तो ब्याज कितना निकल कर आ रहा है, 200, ठीक है। सॉल्व कर दो कितनी बार, 40 बार, क्रॉस गुना करेंगे, पी बराबर 4000, दैट्स योर आंसर। जय हिंद, जय भारत। इस तरीके से आप फटाफट आंसर निकालोगे। निकालोगे कि नहीं, बोलो, निकालोगे नहीं। और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए आपको, ये बताओ। समझ में आ रहा है, क्लियर। अगले बढ़ जाएं, अरे आप कहो तो बढ़ जाएं आगे, एक बार यस बोलो, यस सर, बढ़ जाओ आगे, ठीक है। दिलराज, धीरज पूनिया, राघव राज, वेरी गुड। कुछ नए नए बच्चे जुड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। रेगुलर क्लास होगी आपकी 11 बजे, रेगुलर संडे ने, अब रेगुलर ही, कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं, रेगुलर क्लास 11 बजे से आपको मिलने वाली है, ठीक है। और धमाकेदार प्रैक्टिस कराने वाला हूं, 1.5-2 घंटे आपको रोज जाना प्रैक्टिस कराने वाला हूं। देखो आपको मतलब क्वेश्चनों का बहुत तगड़ा एक स्टॉक हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ओके, यस, अरे सभी बोलेंगे भैया, क्लियर है सभी के, परेशान तो नहीं हो, बोर तो नहीं हो रहे, बात क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, बैकग्राउंड चेंज करेंगे, मजे से पढ़िए आप, ठीक है, और आंसर देते चलिए। अच्छा, ये 3 वर्ष का अंतर दे रखा है, ठीक है। चलो मैं 3 वर्ष की रेट ऑफ इंटरेस्ट का वो मैंने शायद आपको नहीं कराया अभी, पर कराऊंगा मैं अभी, ठीक है। अभी 3 वर्ष का भी बताने वाला हूं, इफिशिएंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इफिशिएंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताने वाला हूं, 3 वर्ष का भी मैं बताने वाला हूं, ठीक है। अभी 3 वर्ष का कराऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है। आप लोग परेशान मत होइए। ये करा दिए कि मैंने, हाँ ये क्वेश्चन करा दिया अभी जस्ट, ठीक है। ओके, चलो 1 मिनट रुकिए। हाँ भाई, ये रहा, ये प्रश्न आप कर लो, फटाफट से कर लो, ठीक है।
अभी मैंने 3 वर्ष की इफिशिएंट रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला आपको नहीं कराया है, ठीक है, इसलिए मैंने उन क्वेश्चनों का भी नहीं लिया, ठीक है। इसको करें आप लोग, फटाफट आंसर दीजिए। इसको बैकग्राउंड चेंज कर देता हूं मैं, ये लो। हाँ भाई, आंसर दीजिए फटाफट से। क्या बोला है प्रश्न? ब्याज जब वार्षिक रूप से नियोजित हो तो 6,000 रुपए की राशि पर, ठीक है। आपको प्रिंसिपल दिया है कितना? 6,000 रुपए की राशि पर, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 10% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और समय की यदि बात करें, समय 1/1/2 वर्ष। 1/1/2 वर्ष का मतलब 1 वर्ष 6 माह, 1 वर्ष 6 माह है ये, ठीक है। 1 वर्ष क्या है? 6 माह, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है? सीआई पूछा है। क्या पूछा है? सीआई आप निकाल दो। कैसे निकालोगे आप देख लो भाई। आप इसको इफिशिएंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के द्वारा भी कर सकते हो, आ रहा है नहीं समझ में? आप इफिशिएंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के द्वारा भी कर सकते हो, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या कर सकते हो। देखो लोगों के आंसर भी आ गए हैं यार। राहुल सिंह, इनका आंसर भी आ गया है। रोशन लाल, इनका भी आंसर आ गया है। और भैया लाइक एंड शेयर करते हो कि नहीं? चैनल को शेयर भी करो भाई। आपके जितने भी फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, जहां भी आपका चलता है शेयर कर दो चैनल को। 910 मीना जी, ऐसे मत करो यार, थोड़ा सा, आप तो बहुत पुराने स्टूडेंट हो हमारे। हाँ भाई, सी ऑप्शन बोल रहे हैं 930। चलो बहुत अच्छी बात, कुछ लोगों का सही है। अब देखो इस प्रश्न को आप दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, 6,000 का 10% इसके ऊपर, इसके ऊपर 1 वर्ष 6 माह, ठीक है। 1 वर्ष 6 माह है, ठीक है। तो मतलब 1 वर्ष 6 माह, तो भाई 1 वर्ष 6 माह को आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। 2 वर्ष के भीतर आता है तो फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ठीक है। ऐसा भी कैलकुलेट कर देंगे तो ये 1/110 होगा और ये भी 1/10 होगा। तो ये कितना बनेगा? 600। और ये भी कितना बनेगा? 600। फिर इसके ऊपर फिर से लगाओ आप, तो ये कितना आएगा? 60 आएगा, ठीक है। आपको जो सीआई निकालना है, ठीक है, वो सीआई कौन सा निकालना है? 1 वर्ष, ठीक है। सीआई आपको निकालना है 1 वर्ष 6 माह का, ठीक है। 1 वर्ष और ये आधा वर्ष मतलब 6 माह हुआ, ठीक है। तो आप जानते हो 1 वर्ष का तो कितना हो गया? 600 हो गया, प्लस 6 महीनों का निकालना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये पूरा 12 महीनों का है, 660। ये पूरा कितने महीनों का है? 12 महीनों का, ठीक है। तो 660 कितने महीनों का है? 12 महीनों का। पर आपको कितने महीनों का निकालना है? 6 महीनों का। ये कितनी बार कट गया? 2 बार, ठीक है। और 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? यहाँ पर 330 बार, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो ये कितना हुआ? 930। ये आपका क्या बना? आंसर बन गया। फटाफट आप निकाल सकते हो इस तरीके से विद इन सेकेंडों में, ठीक है। और आप चाहो सर इसको इफिशिएंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार कैलकुलेट करना चाहो, ठीक है, तो वहां से भी कर सकते हो। एक्स का मान तो कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। दोनों तरीके से कर सकते हो, जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको उचित लगे वहां से कर सकते हो। एक्स का मान तो कितना हो जाएगा? 10%। और वाई का मान कितना हो जाएगा? 5%। तो ये 10 5 15 15 और 50 तो 15.50 हो जाएगा। तो आप यहां से देखो 6,000 का 15.50 करोगे, आपका आंसर उससे भी बन जाएगा। दोनों तरीके, तो 6,000 का 15.50 डिवाइडेड बाई 100, और ये क्या बनेगा? आपका सीआई बन जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितनी जीरो? 2 जीरो और लगा दो, ठीक है। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ये लो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गए। सीआई निकालेंगे तो 5 छक्के 30, 15 छक्की 90, 90 और 3 कितना हुआ? तो ये लो आंसर। देख लो आप, तरीका आपके ऊपर निर्भर करता है आप कौन सा तरीका लगाते हो, ठीक है। इस तरीके से करते हो आप, या फिर ये पूरा करते हो, ठीक है। इस तरीके से आप देख लो, ये छोटे से रूप में हो गया। और इस तरीके से करोगे थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपके ऊपर निर्भर करता है आप कौन सा तरीका आपके दिमाग में क्लिक कर रहा है, ताकि क्वेश्चन फटाफट हो जाए। समय बचाने आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। आ रहा है नहीं समझ में? आप इस तरीके से भी कर सकते हैं प्रश्न को, और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। मुंह जवानी भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आपका मैथ कमजोर है, आप पेड बैच में आइए, आपका मैथ धमाकेदार हो जाएगा। और आज पेड बैच मात्र 299 में मिल रहा है, ठीक है। आज ज्वाइन कर लो बेटा, 300 रुपये में आपकी मैथ बढ़िया करा दूंगा। और क्या चाहिए? इससे सस्ता तो कहीं मिलता नहीं है। यही चीज़ ऑफलाइन में 4-4 हज़ार रुपये में मिलती है, ठीक है। आप 4,000 ऑफलाइन ज्वाइन करोगे तो मेरे बैच की फीस है 4,000 रुपये फीस है, आ जाना आप, ठीक है। पर वही चीज़ वहाँ पढ़ा रहा हूँ, वही यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको 300 रुपये में मिल जाएगा। और यहाँ पर पढ़ने का एक फ़ायदा ये और है कि आप क्लास को बार बार पढ़ सकते हो, क्योंकि ये क्लास रिकॉर्ड हो जाती है, इन्हीं को आप बार बार भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो राम त्रिपाठ राठौर,
आप लोग पेड बैच में आ जाओ बिल्कुल और पढ़ो, ठीक है, क्लियर। हाँ भाई, ये प्रश्न और आ गया, देखो बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया और आप लोग आंसर देंगे। ठीक है, आप लोग आंसर देंगे और देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं। अभी 2 प्रश्न कराए हैं मैंने ऐसे, फिर आ गया ये प्रश्न, ठीक है। फिर और देखो ये प्रश्न आया हुआ है, कहां पर आया हुआ है, ये एसएससी सीजीएल टायर सेकंड एग्जाम में 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है ये, 2008 में सिंपल सा प्रश्न। अब देखो जब टायर सेकंड में पूछा है तो भाई उसने सिर्फ टाइम के अनुसार पूछा है कि आप पे कितना जल्दी निकाल सकते हो आप, इसलिए पूछा है। तो आप लोग आंसर दीजिए। प्रिंसिपल आपको मालूम नहीं है, समय मालूम है 2 वर्ष, ठीक है, समय मालूम है 2 वर्ष। और सीआई की यदि बात की करें, ठीक है, सीआई और एसआई, ठीक है, तो सीआई तो कितना है 954, ठीक है, और एसआई कितना है 900, ठीक है। आपको क्या बताना है, प्रिंसिपल आपको बताना है, निकाल दो आप लोग फटाफट से, ठीक है। और मेरे दोस्तों ध्यान रखना, चैनल है एग्जाम फंडा, आप लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब कर दो। चैनल क्या है, एग्जाम फंडा, FANDA। और ये 2008 में देखो सिर्फ इसलिए पूछा है कि भाई आप कितना जल्दी कर सकते हो, इसलिए पूछा है। हाँ भाई, फटाफट बताइए आप लोग। और ये जितने बच्चे देख रहे सभी लाइक कर दो भाई, मात्र 176 लाइक हुए अभी, ठीक है। कम से कम 200 लाइक तो फटाफट ठोक दो आप, फटाफट से। हाँ भाई, करें, आंसर दीजिए, आंसर चाहिए मुझे। ऐसे 2 प्रश्न ऑलरेडी करा चुका हूं मैं। अरे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा ही नहीं है मेरे भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ठीक है, निकालनी है ही आपको, पर आपने क्या निकालना है, आपको प्रिंसिपल निकालना है। ये रोशन लाल का आंसर ठीक आया है, करिश्मा अहिरवार इनका भी आंसर आया है, DGRP म्यूजिक इनका भी आंसर डी आया है। और बोलिए, राहुल सिंह इनका भी आंसर आया है, धीरज पूनिया, राहुल सिंह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों का आंसर बहुत सही आ रहा है, वेरी गुड। तो देखिए दोस्तों, आप कैसे कैलकुलेट करते हो आप जानते हो। ये प्रिंसिपल होता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, और आपको मालूम है 2 साल का कितना है, यहाँ पर 900 है। और ऐसा ही प्रत्येक वर्ष क्या रहता है, समान। तो पहले साल कितना होगा 450, तो दूसरे साल भी कितना होगा 450। सिर्फ एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, ये 54 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है। ये CISI का क्या होता है, अंतर होता है। ये CISI का क्या होता है, अंतर, ठीक है। सबसे पहले तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो निकालनी पड़ेगी। तो ये 54 रुपये जो ब्याज बनाए किस पर बनाए, 450 पे। परसेंटेज बनाई किससे गुना, 100 से गुना, ठीक है। अब आप कैलकुलेट कर लो, 0 से 0 कट गया, 9 से काटोगे तो 9 छिक्की 54, 9 पंजे 45, ठीक है। 5 से काटोगे कितनी बार, 2 बार, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आ गया 12%। यदि आपसे प्रश्न पूछता कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो आप तुरंत बताए थे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया, 12%। पर आपसे प्रिंसिपल भी पूछा है, ठीक है। तो आप ये बताइए, प्रिंसिपल आप निकालोगे तो कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोई भी ब्याज जो होता है हमेशा किस पर लगता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लगता है। किस पर लगता है, प्रिंसिपल पर। तो देखो P का 12% हटाओगे, भाग लगाओगे 100 का, और बन कितना है 450। सॉल्व कर दो आंसर, ठीक है। आप किससे काटोगे इसको, आप इसको 3 से यदि काटते हो, किससे काटते हो, 3 से, तो 3 चौका 12, ठीक है। और ये 15 × 45, ठीक है। अब नहीं कटेगा ये, ठीक है। 4 से कितनी बार कट गया, 25 बार। और P बराबर निकालोगे तो यहाँ पर 0, 25 पंजे 125, 12 बचा, 25 से कम 25, 25 और 12 7, और ये 3, 3750। ये आपका आंसर हुआ। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। और ये भी SSC CGL में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। इस तरीके से आप विदिन सेकंडों में आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ भाई, क्लियर है आपके, समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों। अरे बोलिए भैया, बोलिए, बोलना तो पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा। क्लियर, आगे समझ में, दिमाग में है सभी के, है कि नहीं, बोलिए, सभी के दिमाग में है कि नहीं। अरे हाँ ना तो बोलिए मेरे भाई। क्लियर, आगे बढ़े, आप कहो तो। चलो ठीक है, अब देखो कुछ प्रश्न और देख लेते हैं। ये प्रश्न है क्या काम का, ये तो अभी 3 वर्ष का बताएंगे जब, ठीक है। अब आप देखिए, जैसे कि 3 वर्ष की रेट ऑफ इंटरेस्ट की यदि हम बात करें, कितने की, 3 वर्ष की रेट ऑफ इंटरेस्ट की, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है, फिर हम बात करेंगे।
ठीक है, तब तक आप क्या करो, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। ठीक है, तब तक मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। ठीक है, 5-10 मिनट आप रेस्ट भी कर लो, 5-10 मिनट मतलब 2-5 मिनट। ठीक है, 2 मिनट रेस्ट भी कर लो, तब तक मैं क्वेश्चन भी ले लेता हूं। ठीक है, आप 2 मिनट में क्या करो, चैनल को आप लाइक करो, शेयर करो। अभी 1 घंटे क्लास और होने वाली है, सीधे 1 घंटे की क्लास और है। आज मैं पूरी 3 वर्ष की कंप्लीट कराने वाला हूं। ठीक है, तो देखो आप लोग जुड़े रहिए। ठीक है, तब तक मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना, आप लोग बने रहिए। ठीक है, 3 वर्ष के अनुसार के जितने क्वेश्चन होते हैं सबको लेने वाला हूं। ठीक है, आप चैनल को लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, ओके। देखें आप, इससे पहले और लूं क्या क्वेश्चन? चलो और ले लेता हूं इससे पहले। देखो आप, देखो अभी हमने 2 साल की इफिशिएंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात की थी। ठीक है, ओके। हाँ भाई, हो गई बातचीत आपकी। अब देखो बात करें, देखो आप यहां पर देखिए, आप प्रिंसिपल दे रखा है आपको 4,000 रुपये दे रखा है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 4,000 रुपये दे रखा है। ठीक है, प्रिंसिपल है 4,000 रुपये। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। ठीक है, और समय है 2 वर्ष। समय कितना है? 2 वर्ष। ठीक है, आपको क्या बताना है? CISI का अंतर बताना है। क्या बताना है? CISI का अंतर। ठीक है, तो आप देखो यहां पर आप इफिशिएंट रेट ऑफ इंटरेस्ट काम में ले सकते हो। आप क्या इफिशिएंट रेट ऑफ इंटरेस्ट काम में ले सकते हो? एक बार खुद करके देखिए आप कैसे करोगे। एक तो तरीका है आप कैलकुलेट करो, और एक आप इफिशिएंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के द्वारा भी इसको कर सकते हैं फटाफट। हाँ भाई, करो भाई, सभी लोग करेंगे फटाफट से। देखिए आप, CI और SI का जो डिफरेंस होता है उसकी इफिशिएंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है? XY/100% होता है। क्या होता है भाई? XY/100% होता है। क्या होता है ये? XY/100% होता है। ठीक है, तो x का मान भी कितना है? 8 है। y का मान भी कितना है? 8। तो 8 गुना 8 अपॉन में क्या? 100। तो 8 गुना 8 कितना हुआ? 64। तो आप लिख सकते हैं इसको 0.64%।
ठीक है। और कोई भी ब्याज हमेशा लगता किस पर है, मूलधन पर, तो 4000 का 0.64% हटाओगे, भाग लगाओगे 100 का, पॉइंट हटाओगे, 2 जीरो और लगा दो, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर बनेगा। तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए CI/SI का अंतर निकालोगे, तो यहाँ पर देखिए इसको गुना करो, 4 चौका 16, 6 चौका 24 और 1 25, नीचे 1 जीरो, तो 25.6, ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। ये ऑप्शन गलत है, इसमें ध्यान रखना, ठीक है, ऑप्शन गलत कर रखे हैं इसमें, ठीक है। ये CI का दे रखा है शायद, ठीक है, ये CI का दे रखा है, ठीक है। यदि आपसे इसमें CI पूछता, क्या पूछता, CI पूछता, तो CI भी निकाल देते। क्या होता है CI का, x + y + xy बटा 100%, यही होता है कि नहीं। CI का पूछता तो CI, तो यहाँ पर देखो 8 + 8 + 8 गुना 8 बटे में क्या लगाएंगे 16, तो 8 और 8 कितना हो गया 16, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 16.64% आता, ठीक है। तो देखो 4000 का, ठीक है, 16.64% आप हटाओगे, भाग लगाओगे 100 का, और ये क्या बनेगा CI, ठीक है। ये कैलकुलेट करो एक बार, पूछता तब, ठीक है, पॉइंट हटाते नीचे कितनी जीरो, 2 जीरो, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। CI आपसे पूछेगा तो कितना आएगा, यहाँ पर देखो 4 चौका 16, 6 चौका 24, 24 और एक कितना हुआ 25, और 16 चौकी 64, 64 और 2 कितना हो गया 66, ठीक है। तो एक अंक के बाद पॉइंट, तो यहाँ पर देखो 665.6 आता है, ये आता है, ठीक है। CI पूछता तो आप CI भी निकाल सकते हो, ठीक है, जो पूछेगा आप निकाल सकते हो, ठीक है कि नहीं, आगे नहीं समझ में। ये तो बात हुई 2 वर्ष की, ठीक है। अब यहाँ पर देखो समय चेंज किया है, ठीक है। इसी प्रश्न में क्या किया है, देखो प्रिंसिपल तो अभी भी कितना है 4000, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितना है 8%, ठीक है। और यहाँ पर जो चेंज हुआ है वो हुआ है समय, 1 वर्ष 3 माह, 1 वर्ष 3 माह, ठीक है। और CI/SI का अंतर आपको निकालना है। तो देखो यहाँ पर x का मान तो कितना है, अभी भी 8% ही है, ठीक है। x का मान तो कितना है यहाँ पर 8%। अब आप y का मान निकालोगे, तो ये जो एफिशिएंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, चूंकि ये 8% है, कितने महीनों के लिए, 12 महीनों के लिए, ठीक है। अरे 1 वर्ष में कितना होता है, 12 महीने होते हैं नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चूंकि ये 12 माह की जो एफिशिएंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना है 8%, ठीक है। तो 1 माह का कितना होगा 8% बटे 12, आपको कितने महीनों का चाहिए, यहाँ पर आपको चाहिए 3 महीनों का, गुना कर दो किससे 3 से। तो यहाँ पर देखिए आप सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर कितनी बार कटा 4, 4 से कितनी बार कटा 2, कितना आ गया 2%, तो y का मान कितना आ गया 2%। आप CI/SI का अंतर निकाल दो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। CI/SI का अंतर निकालोगे, आंसर आ जाएगा। लोगों के आंसर भी आ रहे हैं, रिद्धि अग्रवाल बहुत बढ़िया आंसर दे रही है, सुमन वेरी गुड, ठीक है। क्या है बोलो, CI-SI क्या होता है बोलो, xy/100, तो मतलब 8 गुना 2 बटे में क्या लगाओगे 100, तो 8 दूनी 16, ठीक है। नीचे 2 जीरो है, तो यहाँ पर देखो 0.16%, और कोई भी ब्याज लगता किस पर है, मूलधन पर, तो 4000 का 0.16% आप हटाओगे, भाग लगाओगे 100 का, और ये क्या बनेगा आपका CI/SI का अंतर, दैट यूर आंसर। सॉल्व कर लो आंसर, क्लियर है मेरे भाई। पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितनी जीरो, 2 जीरो और लगाओ, तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 16 चौका 64, तो CI/SI का डिफरेंस जो बना है ये बना है 6.4, ये आपका आंसर है। आंसर इस तरीके से आप इनका आंसर विद इन सेकेंडों में निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप एक बार बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर ये तो करा दिया था मैंने, अच्छा ये CI/SI का अंतर का अनुपात, ये अनुपात निकाल सकते हो क्या, ये निकालो एक बार, CI/SI के अंतर, ठीक है, मतलब इनका अनुपात निकालना है आपको, क्या निकालना है, रेशो निकालना है, ठीक है। तो देखो रेशो निकालना है आपको, कुछ नहीं करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, और 8% का भिन्न का मान 2/25 होता है, ठीक है। तो आप देखो प्रिंसिपल इसी तरीके से कैलकुलेट करते हो, 25 का स्क्वायर कितना हुआ, 25 का स्क्वायर 625 होता है, ठीक है। 2 साल की बात की है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर हुआ, ये सेकंड ईयर हुआ, इसके ऊपर 2/25, 2/25 कितना हुआ 50, ये भी कितना हुआ 50, इसके ऊपर फिर लगाएंगे कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। आपसे CI/SI का किसका पूछा, SI/CI का, क्या पूछा है, SI/CI का रेशो पूछा है, तो SI तो कितना बना 50 और 50 100, CI कितना बना 104, 4 से कट रहे तो कितना हुआ 25:26, ये आपका आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडों में आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ भाई क्लियर है, समझ पा रहे हो आप लोग, अरे हाँ ना बोलिए।
अब हम बात करते हैं कि भाई 3 वर्ष की रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या करना है। जैसे कि 3 वर्ष का आ जाए तब आप क्या करोगे, ठीक है। देखिए 3 वर्ष का मैं आपको समझा देता हूं कैसे, ठीक है। तैयार हो आप लोग? एक बार बोलो यस तैयार है, तब हम आगे बढ़ेंगे। ओके चलो देखते हैं। अब देखो जैसे कि ये वाला प्रश्न है, ये वाला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। प्रिंसिपल दे रखा है कितना आपको 8000, ठीक है, और समय है 3 वर्ष। समय कितना दिया है 3 वर्ष, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर अलग अलग है। फर्स्ट ईयर की यदि बात करें तो फर्स्ट ईयर है कितना 1%, सेकेंड ईयर है 2%, थर्ड ईयर है 3%। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, ठीक है। और आपको क्या बताना है, CI/SI का अंतर बताना है, CI माइनस SI। अब आप देखो, आप इस प्रश्न को करने बैठोगे, यदि आप कैलकुलेट करते हो, क्या करते हो मेरे भाइयों, कैलकुलेट करते हो, ठीक है। कैलकुलेट कैसे, आप 8000 का 8000 के ऊपर निकालोगे 1%, 2%, 3%, तो कैलकुलेट हो तो जाएगा पर काफ़ी लंबा चौड़ा होगा। ये कैलकुलेट हो जाएगा पर काफ़ी लंबा चौड़ा होगा मेरे भाई, ठीक है, काफ़ी लंबा चौड़ा होगा, ठीक है। तो आप देखो कैसे करोगे, आप करो एक बार फिर हम बताइए। हाँ भाई करो एक बार फटाफट से, 1 मिनट का समय है। और जो बच्चे अभी भी फेसबुक पेज पे हैं, जिन्होंने अभी भी चैनल के बारे में नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो चैनल है मेरे भाई, ध्यान रखना, एग्जाम फंडा। तो चैनल को आप लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी कर दो, इतना सा ध्यान रखना। हाँ भाई ये पापा के हेलीकॉप्टर बहुत कैलकुलेशन है, नहीं अब कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। अब देखो इसको आप यदि इफिशिएंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से करते हो तो आप कर पाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करो, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ही कैलकुलेट कर लो। तो देखो कैसे करेंगे, पूरा ध्यान होना चाहिए, ठीक है। देखो SI में तो आपको कुछ नहीं करना, SI में तो जोड़ना है, ठीक है भाई। 2 वर्ष का है तब तो कुछ नहीं करना, ठीक है, XY/100 लगा दो। पर अब ये 3 वर्ष का है, ठीक है। यदि आपको SI निकालना है तो SI में तो क्या होता है, X% प्लस Y% प्लस Z%, इस तरीके से जोड़ दो। तो X का मान कितना है, 1 प्लस 2 प्लस 3, कितना हो गया 6% हो गया, ठीक है। अब आपको CI निकालना है, तो CI की इफिशिएंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, X प्लस Y प्लस XY/100%, यही होता है क्या नहीं, अरे हाँ ना बोलो आप, ठीक है। तो पहले 2 से 1 बनाओ, ठीक है। तो X का मान कितना माना, यहाँ पर ये X माना और ये क्या माना Y, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे तो देखो 1 प्लस 2 प्लस 1 गुना 2 बटे में 100, यही करोगे। 2 और 1 कितना हुआ यहाँ पर 3, ठीक है। तो 3 पॉइंट और ये 1 गुना 0.2% ये हुआ। अब इसको X मानो और बचा के यहाँ पर 3%, इसको Y मानो, फिर दोबारा CI लगाओ आप, ठीक है। तो दोबारा CI लगाओगे आप, तो यहाँ पर देखो 3.02 प्लस 3 प्लस 3.02 गुना 3 डिवाइडेड बाई 100, यही करोगे आप परसेंट। तो यहाँ पर देखिए 3 और 3 कितना हुआ 6.02 प्लस, ठीक है, यहाँ पर गुना करो आप, ठीक है। तो ये 0 पॉइंट कितना हो गया 6 हो गया और 3 तिया के 9, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो और लग जाएंगे, ठीक है, आ रहा है नहीं समझ में। तो यहाँ पर हो जाएगा 6.02 प्लस 0.0906, ठीक है। और इनको ऐड करोगे तो देखो ऐड करने पर कितना आएगा, यहाँ पर ऐड कर लो आप, यहाँ पर ऐड करने पर कितना आएगा, ये 8, देखो आप ऐड करोगे 6.02 में आप ऐड करोगे 0.0906, इस तरीके से ऐड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 60, ठीक है, और ये कितना हुआ यहाँ पर 90.6 ये आएगा, ठीक है, आ रहा है नहीं समझ में। तो ये ऐड करने पर कितना आया यहाँ पर 6.0906%, ठीक है। ये CI की इफिशिएंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बनी है, ठीक है। अगेन समझ में, तो कितना आ गया यहाँ पर CI की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, CI की रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 6.0906, ठीक है, ये आ गया आपका। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, कहीं गलत तो नहीं जोड़ दिया, 6.02 0.09 गलत जोड़ दिया भाई, ठीक है। तो ये 06 9 और 2 कितना हो गया 11, 6.110% आएगा। $6.1106% आएगा, ये आ गया,
समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक आ गया। औसत भी पढ़ाएंगे, ठीक है, क्लियर। अब आपको CISI का अंतर करना है। क्या करना है? CISI का अंतर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो SI कितना है 6%, SI कितना है 6% और CI कितना है 6.110%। इधर लिख रहा हूँ मैं, तो देखो SI CI का जो डिफरेंस आप निकालोगे ना, ठीक है, वो कितना आएगा यहाँ पर 6.1106% में से आप माइनस कर दो 6%, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कितना बचेगा, तो आप देखेंगे 0.1106% बचेगा। ये क्या है? CISI का अंतर। ये क्या आया? CISI का अंतर आया, ठीक है। और कोई भी ब्याज हमेशा लगता किस पर है? मूलधन पर लगता है। कोई भी ब्याज हमेशा लगता किस पर है? मूलधन कितना है? 8000, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 8000 का 0.1106% हटाएंगे, भाग लगाएंगे 100 का, ठीक है। और ये क्या बनेगा आपका? CISI का अंतर। सॉल्व कर दो। पॉइंट हटाने के बाद कितनी जीरो और आएंगी? 4 जीरो आएंगी, ठीक है। पॉइंट हटाने के बाद कितनी जीरो लगा दो? 4 जीरो। तो यहाँ पर देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गया और ये CISI का क्या आ गया? अंतर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हुआ? 8 6 48, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 3 अंक के बाद पॉइंट, तो 8.8448 ये आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कोई सा लिख दो, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बनेगा, ठीक है। इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। ये 3 साल के रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अच्छा, ओके, राजेश जी गुनावत, हाँ बिल्कुल है राजेश जी गुनावत, जो जीके पढ़ाते हैं, यहाँ पर भी पढ़ाते हैं जीके। क्लियर? इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कि मान के चलो छोटी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती, ठीक है, जैसे कि 5% होती, अभी उसकी भी बात करेंगे। क्लियर? एक तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट मान के चलो 2% होती, ठीक है। अभी सॉल्व करते हैं इसको, आगे समझ में? क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को आप लोग करो। यहां पर देखो प्रिंसिपल अभी भी कितना है? 8000, ठीक है। और यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2%, ठीक है। समय है 3 वर्ष। समय कितना है? 3 वर्ष, ठीक है। आपको क्या निकालना है? CI, ठीक है। क्या निकालना है? CISI का अंतर निकालना है। करो आप, एक बार आप सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है, फिर हम बात करेंगे। और चैनल क्या है दोस्तों? एग्जाम फंडा। जो बच्चे अभी भी नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए आप एग्जाम FANDA एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पर। हाँ भाई, अभी बताएंगे, डायरेक्ट भी बताऊंगा, ठीक है। पर आप पहले कीजिए, ठीक है। और आप पर डायरेक्ट आता है तो आप कीजिए, करें आप। करेंगे आप लोग सभी? हाँ भाई, लाइक भी करो चैनल को भाई, ऐसा मत करो। आंसर दीजिए, आंसर। रिद्धि अग्रवाल बोल रही है 9.664। सर थोड़ा SSC MTS का बारे में बताओ। देखो SSC MTS में भी यही सब क्वेश्चन आते हैं, सब पूरा एग्जाम के बारे में बताते हैं। SSC MTS में मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, जीके आती है, साइंस आती है, ठीक है। तो आपको सबको तैयार करना है। 9.66 आ रहा है, कुछ लोगों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, आप देखो सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो CI निकालोगे। SI में तो कुछ नहीं करना, SI में तो आप तुरंत 2 + 2 + 2 कितना हुआ? 6% आ गया, ठीक है। फिर आप CI निकालोगे। क्या निकालोगे? CI। तो देखो यहाँ पर CI निकालोगे तो देखो 2 साल में तो कुछ नहीं है, 2 और 2 कितना हुआ? 4, और 4 × 4 कितना हुआ? 2 × 2 कितना हुआ? 4, तो 4.04% आ गया। कैसे आया मालूम है नहीं आपने? ये लगाया हुआ x + y + xy/100, ये लगाया कि नहीं लगाया? तो 2 और 2 कितना हुआ? 4, और 2 × 2 कितना हुआ? 4, तो मतलब 4.04% आ गया। यही आया कि नहीं आया? अरे हाँ ना बोलिए आप। फिर आप दोबारा से लगाओगे, दोबारा से CI लगाओगे, तो यहाँ पर देखो 4.04 + 2 +
4.04 गुना 2 अपॉन में क्या लगाओगे 100, यही करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हुआ 4 और 2 6, ठीक है, अगेन समझ में 4 और 2 6 और ये कितना हो गया 0.8 ठीक है, और नीचे 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐड करोगे आप, ठीक है, तो ये कितना आएगा 0.0808, यही आया कि नहीं आया। ठीक है, इसको सबको ऐड करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर ऐड करोगे तो कितना आएगा 8, ठीक है, और ये 8 4 कितना हो गया 12.6%, ये आ गया सी आई। ठीक है, अंतर निकालना है सी आई एस आई का। ठीक है, तो आप इसमें से एस आई माइनस कर दो, कितना 6% माइनस कर दो, कितना बचेगा यहाँ पर 0.1208%, यही बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, और कोई भी ब्याज हमेशा लगता किस पर है, मूलधन पर। तो यहाँ पर देखिए पी पर लगता है, तो मूलधन कितना दे रखा है यहाँ पर आपको 8000, तो 8000 का 0.1208% आप हटाओगे, भाग लगाओगे 100 का, और ये क्या बनेगा आपका CISI का अंतर। कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर बन जाएगा। निकाल सकते हैं कि नहीं आप। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितनी जीरो आएंगी 4 जीरो आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, और आप CISI का अंतर निकालोगे। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पर देखो 8 8 64 आ गया। ठीक है, 12 × 96। ठीक है, नीचे 2 जीरो 2 अंक के 3 जीरो 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो ये 1 2 3 तो 9.664%, ये आपका आंसर है। क्लियर आया कि नहीं समझ में। अब देखो एक मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ कि भाई जब 3 वर्ष के लिए हो, 2% हो, 1% हो, 3% छोटी छोटी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, तो आप इसको और भी शॉर्टकट तरीके से कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, मैं वो भी आपके सामने बता रहा हूँ। ठीक है, आ रहा है नहीं समझ में। देखो आप ये आ गया समझ में आपके। अब यहां पर आप देखो इसी को आप और भी छोटे समय में कैसे करोगे, देखें आप। तो आप एक टेबल बना लो, ठीक है, पर ध्यान रखना समय क्या हो, जब हो समय 3 वर्ष हो, समय क्या हो T 3 वर्ष। ठीक है, तो आप एक टेबल ही बना लो और पूरा तरीके से लिख ही लो आप। ठीक है, ये CI दे रखा हो और ये CISI का अंतर। ठीक है, यहां पर तो ये A है, A मतलब R है। ठीक है, यहां पर तो A है। ठीक है, और ये CI होता है 3A.3A² और 3A क्यूब। लिख लो आप, बहुत काम की चीज़ है, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसका मतलब है 2 स्थान तक। ठीक है, 2 स्थान। ठीक है, और CISI का अंतर निकालना है। CI माइनस SI का जो अंतर होता है ये होता है 0.3A² 3A क्यूब। ये 3 नहीं है, सिर्फ A क्यूब, सिर्फ A क्यूब। ठीक है, मेरे से भी दिमाग से निकल गया है, पर ध्यान रखना स्थान कितने होंगे, 2 स्थान होंगे। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो कैसे, जैसे कि A का मान है यदि 1% है, A का मान कितना है यदि 1% हो। ठीक है, देखो इधर देखना, A बराबर कितना है 1% हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 1% हो, और 3 वर्ष की निकालना है आपको, 3 वर्ष की CI निकालना है, सीधा CI की रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकालनी है। ठीक है, तो A क्यू मतलब 1 का क्यू कितना 1 ही होता है, पर 2 स्थान रखने तो 0 1 रख देंगे, 2 स्थान हो गए। ठीक है, अब A का स्क्वायर कितना 1 गुना 3 कितना होगा 3, तो ये 0, क्योंकि 2 स्थान रखने। पॉइंट A 1 गुना 3 मतलब कितना हुआ 3, तो ये बन गया आपका। CISI का अंतर यदि आपको निकालना है, CISI का अंतर यदि आपको निकालना है, ठीक है, तो CISI का अंतर निकालेंगे तो A क्यू मतलब कितना हुआ 0.1 और A स्क्वायर मतलब कितना हुआ 1 गुना 3, ये बन गया यहाँ पर परसेंट। ठीक है, अभी आपने देखो 2% का निकाला था, अभी आपने क्या निकाला था 2% का। यदि A का मान कितना है 2% है, A का मान कितना है यदि 2% है। ठीक है, तो आपने देखो पूरा कैलकुलेट किया था, अब यहाँ पर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो A का क्यूब कितना हो गया 8 हो गया, मतलब 2 का क्यूब कितना हो गया 8, तो ये 0 8, ये 2 क्यों लेगा 0 8 क्योंकि 2 स्थान है। ठीक है, अब A का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, और 4 गुना 3 कितना हो गया 12। ठीक है, 2 स्थान हो गए देख लो आप, और यहाँ पर
3 गुना 6, 6.12% ही आ रहा था CI। देख लो आप यही आ रहा था क्या, देख लो आप CI, देख लो आप, हाँ कहाँ गया, ये रहा 6.12%, यही था, यही आ रहा था ना। और CISI का अंतर निकाल लो आप, अंतर भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। यदि आप CISI का अंतर निकालोगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखो AQ मतलब कितना हुआ 0.8 और ये कितना हो गया 12, ये आंसर बन गया। यदि 3% हो, A बराबर 3% हो, तो आप 3% पे निकाल सकते हो, ठीक है। 3% का क्या होगा, 3% का निकालिए तो 3 का क्यूब कितना हुआ 27, ठीक है, और 3 का स्क्वायर कितना हुआ, ये भी कितना होगा 9 तिया 27.3, 3 गुना 3, 3 तिया कि 9, ये बन गया। यदि अंतर निकालना है तो कितना होगा 27 और ये भी 27, 0, ठीक है, अंतर होगा, ठीक है। यदि 4% हो, A बराबर कितना हुआ 4%, ठीक है, तो 4 का क्यूब कितना होता है, आप जानते हो 4 का क्यूब कितना होता है 64, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना 16 तिया 48, ठीक है, 4 गुना 3, 4 तिया 12, ठीक है। यहाँ पर अंतर निकालना होगा कितना होगा 6448, 0%, ठीक है। ये CISI का अंतर आ गया। यदि A बराबर 5% हो, A बराबर कितना होगा भाई 5% हो, ठीक है, A बराबर कितना हो 5%, ठीक है। तो देखो 5% में CI निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5 का क्यूब कितना हो गया 125, पर ध्यान रखना आपको सिर्फ 2 ही स्थान रखने, एक बच गया अपना कैरी, ठीक है, एक अपना कैरी बच गया, उसको रखो आप अपने पास, ठीक है, एक को आप रखो अपने पास, ठीक है। फिर देखो 5 का स्क्वायर कितना 25 75 और एक कितना हो गया 76, ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना, सिर्फ स्थान 2 ही रखने। यदि कम हो रहा है तो 0 लगा दो, अधिक हो रहा है तो उसको अगले बारे में जोड़ दो। फिर देखो आप 5 तिया 15, ये आ गया, ठीक है। CISI का अंतर निकालना है तो कितना होगा 25, भाई 5 का क्यूब 125, 25 और 5 का स्क्वायर 25 75 और कितना हो गया 76, ये आपका CISI का अंतर हो गया। यदि A बराबर 6% हो तो भाई 6 का क्यूब कितना होता है 216, 16 को जो का तो रखो आप, 2 कैरी बची अपनी, अरे हाँ ना बोलो आप, और 6 का स्क्वायर कितना 36 गुना 3 करेंगे 108, 108 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 110, फिर कैरी को अपने पास रखो और यहाँ पर पॉइंट लगाओ, ठीक है, ये कितना होगा 36, 18 और 1 19, ये बन गया। यहाँ पर देखेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 16, ठीक है, और यहाँ पर 110 तो मतलब ये 10.1 ये आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन के आप रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। सर आपने फर्स्ट क्वेश्चन दिया था उसमें फर्स्ट ईयर 1%, सेकेंड ईयर 2%, हाँ उसमें इसमें नहीं होगा, ये फिट नहीं होगा उसमें, ध्यान रखो, उसमें तो आपको अलग से निकालना ही पड़ेगा। ये सिर्फ किस में फिट होगा जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट समान हो, 1% हो, 2% हो, 3% हो। यदि अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है नहीं तब तो आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है, तब तो आपको निकालना ही पड़ेगा। पर रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि समान है, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट समान है तो आप इससे निकालो, फटाफट आपका प्रश्न आ जाएगा। बस ध्यान रखने वाली बात क्या है 3a.3a स्क्वायर AQ, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और अंतर क्या होता है 0.3a स्क्वायर AQ, ठीक है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। अभी देखो 1-2 प्रश्न लेते हैं और आप फटाफट कर दोगे, ठीक है। अरे हाँ ना बोलिए, लेते हैं 1-2 प्रश्न, तैयार हो? अरे यस और नो तो बोलिए मेरे भाइयों, यस और नो तो बोलिए, तैयार हो? चलो ठीक है, एक प्रश्न मैं देता हूं आपके लिए, ठीक है, और एक प्रश्न वही कराने वाला हूं जो एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल है आपका 4000, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% ही मान लेते हैं, ठीक है, समय है 3 वर्ष, और आप क्या करो CI निकाल दो, अंतर क्या CI निकाल दो आप फटाफट, देखते कितने बच्चे दे आंसर देते हैं यार, ठीक है। और चैनल क्या है एग्जाम फंडा, यदि आपका आंसर 1 मिनट के भीतर भीतर आ रहा है तब तो ठीक है, ठीक है, 30 सेकंड में तक भी आ रहा है तब तक ठीक है, ठीक है। और यदि आपका आंसर 30 सेकंड से ज़्यादा जा रहा है या फिर 1 मिनट से ज़्यादा में आ रहा है तो आप समझिए आपको तरीके अच्छे करने पड़ेंगे। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून देविका कुमारी, काफ़ी लेट हो गई, ओके। आंसर दीजिए मेरे भाई, आंसर दीजिए मेरे दोस्तों, आंसर चाहिए मुझे, आपका आंसर चाहिए है, आंसर दीजिए आप, सभी लोग आंसर देंगे बड़ा अच्छा लगेगा मुझे, यस। और भाई ध्यान रखना आप लाइक कंजूसी ना करो आप, ठीक है, लाइक करने में कंजूसी ना करो। जब मैं पढ़ाने में कंजूसी नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन कराने में कंजूसी नहीं कर रहा हूँ,
तो आप लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं करोगे। एक बार सभी लोग एक्टिव हो, अरे यस और नो बोलिए मेरे भाई, एक्टिव हो क्या, हाँ ना बोलिए, यस वेरी गुड, और लाइक करो, वेरी गुड। देखो रिद्धि अग्रवाल, इनका आंसर आया है, बहुत बढ़िया। देखो भाई 3 साल का है, आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहां पर कैलकुलेट नहीं, आप सीधा एफिशिएंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है 3a.3a² AQ, ये ध्यान रखिए मेरे भाई, ठीक है, ये ध्यान रखिए, बस ये पैटर्न आप ध्यान रखिए। अब a का क्यूब मतलब 4 का क्यूब कितना हुआ 64, ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 16 × 48 और 4 तिया के 12, ये बनेगा। और कोई भी ब्याज हमेशा लगता किस पर है, मूलधन पर, तो 4000 का 12.4864% आप हटाओगे, भाग लगाओगे 100 का, ये क्या बन जाएगा आपका CI बन जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितनी जीरो लगा दो, 4 जीरो लगा दो, कितनी जीरो लगा दो 4 जीरो, ठीक है, कुछ नहीं है, पॉइंट से मत घबराओ, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म करो, ठीक है, ये जो CI आएगा ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 4 4 16, 6 चौका 24 और 1 25, ठीक है, और 8 चौका 32, 32 और 2 कितना आ गया यहाँ पर 34, ठीक है, और यहाँ पर देखिए 4 चौका 16 और 3 कितना आ गया 19, नीचे कितनी जीरो 3 जीरो, 3 अंक के बाद पॉइंट, तो आपका आंसर आ गया 19.456, ये आपका आंसर आएगा। कहीं गलती हो गई है, अंतर नहीं पूछा है मैंने, अरे मैंने सिर्फ CI पूछा है भाई, अंतर नहीं पूछा, ठीक है, अंतर यदि पूछता तो अंतर भी निकाल दो आप, यदि CI SI का अंतर यदि आपसे पूछे, ठीक है, तो आप अंतर निकाल दो, कौन मना कर रहा है आपको, ठीक है, अंतर यदि आपसे पूछे, CI SI का अंतर पूछे, तो CI SI का अंतर क्या होता है 0.3a² AQ, यही होता है कि नहीं, अरे हाँ बोलिए बोलिए भाई, ठीक है, तो कितना होगा 64, ये 48%, यही होगा कि नहीं होगा, ठीक है, और कोई भी ब्याज हमेशा लगता किस पर है, तो यहाँ पर देखिए 4000 का 0.4864% हटाओगे, भाग लगाओगे 100 का, ये CI SI का अंतर आ गया, ठीक है, पॉइंट हटा दो, नीचे कितनी जीरो लगा दो 2 जीरो लगा, 4 जीरो लगा दो, ठीक है, फिर 3 जीरो से 3 जीरो कैलकुलेट कर दो, ये लो 3 जीरो से 3 जीरो, ऐसा मत कर देना इस जीरो से इस जीरो कर दो, गलत हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 चौका 16, 6 चौका 24 और 1 25, 8 चौका 32, 32 34, ठीक है, और 4 चौका 16, ठीक है, आ गया ना समझ में, क्लियर। और यहां पर देखो 4 चौके 16 और कितना आ गया 19, कहीं गलती कर गए क्या, अच्छा ये भी गुना करना पड़ेगा नहीं यार, ये तो CI SI का अंतर ही आया, ठीक है, कोई नहीं, गलती हो गई यहाँ पर, कोई नहीं, ठीक है, तो ये कितना बना 4 चौका 16, 6 चौका 24 और 1 25, 8 चौका 32, ठीक है, 32 34, ठीक है, 4 चौका 16, 16 और 3 19, 9 और 12 48, 48 और 1 कितना हुआ 49, वेरी गुड, सही है, 499.456, वो तो अंतर ही आया था, ये तो अंतर ही आया था, CI SI का क्या आया अंतर, ठीक है, वेरी गुड, राइट आंसर, ठीक है, कोई नहीं, मैंने 12 से गुना करना भूल गया था, ठीक है, ये राइट आंसर, ठीक है, क्लियर, आगे समझ में आपके, अरे भाई क्लियर है, समझ में आ गया। तो एक प्रश्न और दे दूं मैं आपको, तो एक प्रश्न भाई आप थोड़ा सा समझिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और करेंगे आप लोग, मुझे पूरा यकीन है आप लोग करेंगे भी प्रश्न, ठीक है, प्रश्न छोड़ दिए थे नहीं हमने, ये लो प्रश्न, इसको मैं बैकग्राउंड चेंज कर देता हूं, हाँ भाई, तो यहां पर देखिए किसी निश्चित धनराशि पर 5% की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 122 रुपए है, तो धनराशि याद करो, ये लो। देखो प्रिंसिपल आपको मालूम है, प्रिंसिपल मालूम है कि नहीं, ठीक है, प्रिंसिपल मालूम नहीं है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम है कितना 5%, ठीक है, और समय दे रखा है 3 वर्ष, ठीक है, और CI SI के अंतर दे रखा है, CI SI का अंतर कितना है 122 रुपए है, कितना 122, यही दे रखा है क्या, CI SI का अंतर 122 है, तो धनराशि आपसे पूछिए, और ये प्रश्न SSC CGL टायर फर्स्ट 2008 में आया हुआ भी है, ठीक है, ये प्रश्न पूछा हुआ है प्रश्न, ठीक है, आप नहीं मानो देख लेना, बुकों में जाके देखोगे, ये बुकों से ही लिए मैंने क्वेश्चन, ठीक है, 2008 में आया हुआ प्रश्न है। हाँ भाई समिता, सभी लोग लाइक भी करो, चैनल को शेयर भी करो भाई, और आंसर भी दो फटाफट, आंसर दो फटाफट, देखते कितने बच्चे आंसर देते हैं। अब एक तो इसको कैलकुलेट करने बैठेगा एक स्टूडेंट तो,
और एक सीधा करेगा। देखो अब तरीके के ऊपर निर्भर करता है आप कौन सा तरीका यूज करते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एक तो यहाँ पर 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/20 आएगा, फिर 20 का क्यूब करेगा 8000 आएगा, फिर 8000 के ऊपर कैलकुलेट करेगा, फिर आंसर आएगा, ठीक है। और एक स्टूडेंट विद इन सेकेंडों में आंसर दे देगा, एक स्टूडेंट फटाफट आंसर दे देगा, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर रिद्धि अग्रवाल, इन्होंने आंसर भी दे दिया, ए ऑप्शन इनका आंसर भी आ गया, ठीक है। और भी लोग आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए। और देखिए दोस्तों, चैनल है एग्जाम फंडा, एग्जाम फंडा चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। एग्जाम फंडा FANDA, एग्जाम फंडा है यूट्यूब चैनल अपना। इस चैनल को आप लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हाँ भाई, बोलिए बोलिए, फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट, सेकंडों में आंसर आना चाहिए। हाँ भाई, और लाइक बहुत कम है आप लोगों के, कम से कम इसको 200 तो करो भाई, 200 पहुंचाओ फटाफट, लाइक को फटाफट कर दो, आप शेयर कर दो आपके फेसबुक पेज पे कहीं भी। वेरी गुड। अरे भाई आपको कुछ नहीं करना, आपको CISI की रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, सीधी अंतर की निकालनी है। किसकी निकालनी है? अंतर की। क्या होता है अंतर का? 0.3 वर्ष की बात कर रहा है, 3a² AQ, यही होता है कि नहीं, ठीक है। a का क्यूब मतलब 5 का क्यूब कितना हुआ? 125, तो 25 लिख लो आप, एक बचा और 25 का स्क्वायर 25 थी 75, और कितना हो गया? 76, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7625%। और कोई भी ब्याज हमेशा लगता है किस पर है? मूलधन। मूलधन मालूम नहीं है तो P का 0.7625% हटाओगे, भाग लगाओगे 100 का, बराबर 122, ठीक है। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितनी जीरो आ गई? 4 जीरो, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो आप, ठीक है। कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा, और क्या चाहिए, ठीक है। खत्म। क्लियर है क्या? ठीक है। आप काट लो इसको, छोटी छोटी संख्याओं से काट लो आप। 25 से काट लो, 25 से कट रहा है तो 25 से काट लो आप। 25 से काटेंगे तो देखो 25 चौका 100, ठीक है, ठीक है। इसको 25 से काटेंगे तो 25 थी 75, ठीक है। कितना बचा यहाँ पर? 1, ठीक है। 25 थी 75, कितना बचा? 1, ठीक है। आ रहा है ना समझ में? फिर 25 पंजे 125, 305 बार कट गया, ठीक है। अगेन समझ, देखो 25 थी 75, ठीक है। फिर कितना बचा? 1, 12 लिखेंगे, भाग टूटेगी सुपर, फिर 25 पंजे 125, ठीक है। फिर और काटोगे आप, किससे कटेगा ये? 5 से काट लो, कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 से काटेंगे तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा 16000, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, आराम से कट जाएगा, ठीक है। क्लियर? और आप कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है? नेक्स्ट। अब देखो और क्वेश्चन भी रह गए थे अपने, उनको भी कर लेते हैं। जैसे कि ये रहा प्रश्न, ये भी यही प्रश्न है, CISI के अंतर वाला, ये भी एक यही प्रश्न है। इसमें भी क्या है? CISI के अंतर की बात कर रहा है, 3 साल की बात कर रहा है, 3 साल की बात कर रहा है तो CISI का अंतर फटाफट निकाल दो आप। क्या होगा 3 साल का अंतर? 0.3a² AQ, ठीक है। तो यहाँ पर 5 का पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो क्या हो जाएगा ये? अभी निकाला आपने, ठीक है। और कोई भी ब्याज हमेशा लगता है किस पर है? मूलधन पर। तो यहाँ पर देखिए P का कितना? 0.625% हटाओगे, भाग लगाओगे 100 का, बराबर 15.25, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितनी जीरो? 4 जीरो, ठीक है। यहाँ पर हटाओ कितनी जीरो? 2 जीरो, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कट गया, कितनी बार कट जाएगा ये 5 बार कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? 5 बार कटेगा, ठीक है। 5 से यदि इसको काटोगे तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट, और 5 से कितनी बार कट गया? ये 2 बार। तो P बराबर कितना आ गया? 2000 आपका आंसर बनेगा, ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। इस तरीके से आप फटाफट निकालोगे, ठीक है कि नहीं? अरे हाँ ना बोलिए भाई, समझ में आ रहा है? सभी के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो बताइए आप। सभी के क्लियर है? दिमाग में बिल्कुल फिट हुआ? अरे हाँ ना बोलिए मेरे भाई, क्लियर? ओके, एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे समझ में आ रहा है क्या? यस और नो बोलिए। ये तो करा दिया 2 वर्ष वाला, तो ये भी करा दिया था मैंने।
हाँ भाई, अब देखिए यहां पर, अब ये प्रश्न है, अब ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या है, इन प्रश्नों को करते हैं तो थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। करें आप, देखो आपको यहां पर प्रिंसिपल दे रखा है कितना, 6000, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहां पर 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%, ठीक है। अब बोला है कि भाई 3 वर्ष के लिए जमा की गई राशि और 2 वर्ष के ब्याज का अंतर, ठीक है, दोनों के अंतर बताने, 3 वर्ष तथा 2 वर्ष के ब्याज का अंतर बताना है। 3 वर्ष और 2 वर्ष के अंतर बताना ब्याज का। एक तरीका तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, एक तरीका तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, भाई 5% का भिन्न का मान 1/20 होता है। एक तरीका तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, 6000 के ऊपर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है, तो 20 लगाओगे यहाँ पर, 20 से 1/20 जीरो कट गया, और ये कितनी बार कटेगा यहाँ पर, 3, ठीक है, तो 300, ये 300 और ये भी कितना हुआ, 300। फिर इसके ऊपर लगाओगे आप, ठीक है, तो यहाँ पर देखो जीरो, ये कितना आएगा, 15, ठीक है, ये भी कितना आएगा, 15, ये भी कितना आएगा, 15, और ये भी कितना आएगा यहाँ पर। फिर आप 1/20 लगाओगे तो 15 का 1/20 लगाओगे, ठीक है, तो 5 से काटेंगे, 5 दिए 15 और 5 चौका 20, ठीक है, 3/4, या फिर पॉइंट में लगाओगे आप तो यहाँ पर कितना आ गया, 0. ठीक है, 7 चौक 28, 0.75, ठीक है, कितना आ गया, 0.75, ठीक है। अब इनके अंतर की यदि बात की जाए, ठीक है, तो अंतर की बात की जाए, 3 वर्ष के और 2 वर्ष के अंतर की यदि बात की जाए, ठीक है, तो आप अंतर निकाल दो यहाँ से, ठीक है, 3 वर्ष के ब्याज और 2 वर्ष के ब्याज के अंतर की यदि बात की जाए, ठीक है, तो देखो ये समान है, ये समान है तो कट जाएगा, ये भी समान है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, तो कितना आ गया यहाँ पर, CI 3 वर्ष और 2 वर्ष, 3 वर्ष और ये 2 वर्ष, ठीक है, तो इसका अंतर कितना आएगा यहाँ पर, 15.075, ये आपका आंसर होगा। $15.75 ही तो आएगा। तीन वर्ष तथा 2 वर्ष के ब्याजों का अंतर, यही तो बनेगा भाई। तीन वर्ष का कितना हुआ यहाँ पर, 615 हो गया मान के चलो, 2 वर्ष का, तो 3 वर्ष का कितना हुआ, 900। अच्छा, पूरा निकालना है, तीसरे वर्ष का नहीं है, पूरा निकालना है, वेरी गुड, पूरा निकाल लो आप, ठीक है। ये तो 2 वर्ष का हो गया, 3 वर्ष का कितना हो गया यहाँ पर, 900, और यहाँ पर 15 थी 45, और ये 945.75, इसमें से माइनस कर दो 615, ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ पर, 75, और ये 0, 3, और ये 330.7, ये आंसर होगा, वेरी गुड, कोई बात नहीं, ये आंसर होगा। एक तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, 2 तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो इस प्रश्न को, ठीक है। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एक आप दूसरे तरीके से कैसे करोगे, देखो आप सेकंड, भाई CI की आप 3 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, ठीक है। 3 साल की निकालेंगे तो क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, 3 साल की यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे तो होता है 3a.3a² AQ, यही होता है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5 का क्यूब कितना हुआ, 125, 25, और ये कितना होगा, 76.5 यही हुआ, ठीक है। अब आप 2 साल का निकालोगे तो 2 साल के का क्या होता है, x + y + xy बटा 100, तो देखो 5 + 5, ठीक है, और 5 × 5 अपॉन में 100, यही करोगे, 5 5 कितना हुआ, 10, ठीक है, कितना हुआ, 10.55 25, यही हो गया, ठीक है। अब आप अंतर करोगे, क्या करोगे, अंतर करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 15.7625 में से आप माइनस करोगे
25 ये आप माइनस करोगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 25 और ये कितना बचा यहाँ पर 1 बचा और ये कितना बचा 5 पॉइंट कितना 5, यही आया का नहीं, ठीक है। अब भाई ब्याज कितना है यहाँ पर, मूलधन कितना है 6000, तो देखो 6000 का, ठीक है, 5.1525 परसेंटेज आप हटाओगे, भाग लगाओगे 100, पॉइंट के बाद कितनी जीरो 4 जीरो, सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 जीरो से तो 3 जीरो कट गए, ठीक है। फिर CISI का अंतर निकालोगे तो गुना करोगे 5 छक्के 30, ठीक है, 3 बचा, ठीक है, और 6 दूनी 12, 12 और 3 15, ठीक है, 6 कम 6 और 1 कितना हुआ 7, ठीक है, 5 छक्के 30, ठीक है, 0, 5 छक्के 30 और 3 33, ठीक है। नीचे कितनी जीरो 3 अंक के बाद पॉइंट, तो 330.750 ये आपका आंसर। कैसे भी निकाल सकते हो आप, ऐसे भी निकाल सकते हो आप, वैसे भी निकाल सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है कि नहीं। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से ये 3 साल का आप निकाल सकते हो, ठीक है, आपको यहाँ पर फायदा मिलेगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, अरे हाँ ना बोलिए एक बार, सभी बच्चे यस और नो बोलेंगे, यस सर समझ में आ गया कि नहीं आया, बोलेंगे एक बार। हाँ भाई, त्रैमासिक की बात की है, देखो त्रैमासिक की बात की है तो आप जानते हो, त्रैमासिक में अच्छे से जानते हो, ठीक है, कि भाई क्वार्टरली जब होता है, ठीक है, तो एक महीने में सॉरी एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं 3 क्वार्टर, 9 महीने की बात की उसने, ठीक है, 9 महीने है समय त्रैमासिक, ठीक है, तो 9 को 4 से गुना करेंगे 36 महीने, महीने को वर्ष में बदलेंगे। यहाँ पर देखिए आपको प्रिंसिपल तो दे रखा है कितना 16,000 रुपये दे रखा है, कितना 16,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 20% है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20%, समय है 9 माह, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है भाई त्रैमासिक संयोजित है, क्या है त्रैमासिक संयोजित। अब देखो त्रैमासिक संयोजित है, ठीक है, तो समय का तो क्या करोगे आप डिवाइडेड बाई 4 करोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 36, 36 गुना 12 मतलब 3 वर्ष बन गया, ठीक है, और दर का क्या करोगे आप डिवाइडेड बाई 4, तो 20% में आप भाग लगाइए, 4 का कितना आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, अब आप कैलकुलेट कर लो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं, अब आप कैलकुलेट कर लो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप कैलकुलेट करना आपके ऊपर निर्भर करता है, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट से कैलकुलेट करते हो या फिर कैसे करते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यदि मैं तो निकालूंगा तो मैं तो भैया एफिशिएंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही निकालूंगा, ठीक है, किससे निकालूंगा एफिशिएंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और आप कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा, जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर यदि एफिशिएंट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे तो क्या होता है 4-5 बार लिखोगे बोलोगे याद हो जाएगा, आपको मदद मिलेगी, ठीक है। क्या होता है 3a स्क्वायर AQ यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 25 ये कितना हो जाएगा 76, ठीक है, पॉइंट 15 यही होगा। कोई भी ब्याज हमेशा लगता किस पर है मूलधन पर, तो 16,000 का, पॉइंट से मत घबराओ भाई, पॉइंट हटाने का है इंतजाम, डिवाइडेड बाई 100 और ये क्या बनेगा आपका CI बनेगा, ठीक है, सॉल्व कर दो आंसर, पॉइंट के बाद नीचे कितनी जीरो है 4 जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 जीरो से 3 जीरो तो कट गई, CI जो आएगा उसको कर दो, ठीक है, 16 5 80 जीरो, 16 5 80 0 8 और 16 दूनी 32, 32 और 8 40, 16 छक्के 96, 96 और 4 कितना हुआ 100, ठीक है, और 16 सत्ते 112, ठीक है, 112 और 10 कितना हुआ 122 मतलब 12, ठीक है, आ रहा है नहीं समझ में, और 16 पंजे 80, 80 और कितना हुआ 92 मतलब 9, ठीक है, और 16 कम 16, 16 में 9 जोड़ो आप, ठीक है, 16 और 9 कितने हो गए 25, ठीक है, नीचे कितनी जीरो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए तो आंसर आ गया 2522, ये आपका आंसर बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर C आपका आंसर है, 2522 आंसर आएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, और आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पर भी आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। अरे हाँ ना बोलिए, समझ में आ गया, सभी के क्लियर है कि नहीं। तो आपने देखा होगा 3 साल का, 2 साल का, 2 वर्ष 73 दिन, 2 वर्ष 6 महीने, सब कुछ आपने कैलकुलेट करना सीख लिया, सीखा कि नहीं, और क्या चाहिए आपको, है समझ में आ गया, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, काफ़ी कुछ मैंने पढ़ाया है। और देखिए आपको यदि पूरा बेसिक पढ़ना है हमसे, चलो ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ भाई,
देखो अब यहाँ पर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, छोटी छोटी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। देखो आप इस क्वेश्चन को भी ले लेते हैं और आप लोग करो। आप बोला है यदि ब्याज की दर पहले 4% है, दूसरे वर्ष 5% है, तीसरे वर्ष 6% है, ठीक है, तो 10,000 रुपए की धनराशि पर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ठीक है, हाँ भाई निकाले आप। ठीक है, प्रिंसिपल दे रखा है आपको कितना, 10,000 रुपये दे रखा है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, 10,000। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर पहले वर्ष है 3%, पहले वर्ष कितना है 4%, दूसरे वर्ष कितना है सेकेंड ईयर 5%, ठीक है, थर्ड ईयर कितना है 6%। ठीक है, और CI आपको निकालना है, CI आपको निकालना है। हाँ भाई, हाँ बोलिए रोल्स, आपका क्या डाउट है? इक्वल टू मतलब बराबर होता है, इसका मतलब मेरा भाई बराबर होता है। ठीक है, हाँ भाई बोलिए फटाफट से आंसर दीजिए। और लाइक नहीं, आप लाइक कम से कम 200 तो पहुंचाओ इसको भाई, एक बार 200 तक लाइक करो फटाफट, 200 पहुंचाओ, लाइक बटन प्रेस कर दो आप लोग जितने बच्चे देख रहे हैं। देखो रिद्धि इनका आंसर भी आ गया, वेरी गुड। सभी बच्चे लाइक शेयर कर दो भाई फटाफट, वेरी गुड। सी ऑप्शन बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है बहुत बढ़िया। हाँ भाई देखो आप इनको सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 और 5 कितने हो गए 9, और 4 5 20। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 9.2 आएगा। .2, ठीक है, फिर आप दोबारा निकालो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो CI आप निकालोगे, यहाँ पर देखो कितना बनेगा 9.2 प्लस 6 प्लस 9.2 गुणा 6, 100 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर 9 और 6 कितने हो गए 15.2। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12, ठीक है पॉइंट, ठीक है, और 9 6 54 और ये कितना हुआ 55, 2 अंक के बाद पॉइंट और किसका दो तो 0.552 आएगा। ठीक है, और इसमें जोड़ोगे आप 15.2 तो 25715। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया CI कितना आ गया यहाँ पर 50.752% ये आएगा। ठीक है, और कोई भी ब्याज हमेशा लगता है किस पर है, मूलधन पर। सॉल्व कर दो आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10,000 का 15.752% हटा दो, भाग लगाओ 100 का, और ये क्या बनेगा आपका CI। बॉन्ड हटाएंगे, नीचे कितनी जीरो लगा दो 3 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो कट गए। CI कितना आ गया आपका, ठीक है, तो यहाँ पर 1 अंक के बाद पॉइंट, ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर C आपका आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप फटाफट बता सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से बेटा आप लोग बता सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, क्लियर। और जो बच्चे पेड बैच में आना चाहते हैं कि सर हमें पेड बैच ज्वाइन करना है, ठीक है, पेड बैच में आना चाहते हैं हम लोग और पेड बैच के थ्रू हम लोग पढ़ना चाहते हैं, तो ठीक है मैं बता देता हूँ आपको। यदि आपको केवल मैथमेटिक्स का ही पढ़ना है, ठीक है, केवल मैथमेटिक्स पढ़नी है, तो मात्र 299 में आप मैथमेटिक्स पूरा पढ़ पाओगे। ठीक है, कितने में, मात्र 299 में। ठीक है, एक मिनट खाएंगे, ये लीजिए। ठीक है, मात्र 299 में आप पूरा मैथमेटिक्स पढ़ पाओगे अच्छे से। आप लोग ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये बैच आज के बाद कल से 499 का हो रहा है, इसलिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसको। ठीक है, और ये बैच मिलेगा कहाँ पर, तो ये बैच मिलेगा आपको एग्जाम फंडा एप्लीकेशन, EXAM एग्जाम FANDA एग्जाम फंडा एप्लीकेशन पर, एग्जाम फंडा एप्लीकेशन पर। और मोबाइल नंबर है, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो मोबाइल नंबर लिख लीजिए आप 79067111643। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करो और आप परचेज कर लो। ठीक है दोस्तों, क्लियर है सभी के, समझ में आ गया? ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सभी लोग चैनल को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। और मेरा रेगुलर भी टाइम 11 बजे का ही रहेगा। कल भी मेरा टाइम 11 AM टू 12:30। ठीक है, कल भी मेरा टाइम यही रहेगा 11 AM टू 12:30 PM। और हम इसी में पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखना।
ठीक है। इसी में और आगे धमाकेदार प्रश्न करने वाले हैं, तो आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। और पेड बैच में आओगे, आप पूरी थ्योरी पढ़ोगे, प्रैक्टिस भी यहाँ पर करोगे, ठीक है। तो आपको डबल फायदा होगा। और चैनल को लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो दोस्तों, ठीक है। आज के इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।